नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम फिगर्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच में आज हम करेंगे आयरनी। आयरनी क्या है? आयरनी इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स द नेचुरल मीनिंग ऑफ विच इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। देखिए, आयरनी जो है शब्दों का वो प्रयोग है, शब्दों को इस तरीके से यूज किया जाता है जिसका स्वाभाविक अर्थ जो निकलता है, नेचुरल मीनिंग ऑफ विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। मतलब जो हम कहते हैं उसके जस्ट अपोजिट उसका अर्थ निकलता है। कहने का मतलब हम शाब्दिक रूप से तो वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का अर्थ उसका उल्टा होता है। अगर हम शब्दों में किसी को अच्छा कह रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे बुरा कहना चाहते हैं, एक व्यंग्य करते हैं उस पर। Therefore we say one thing but mean just the opposite। तो इसलिए जो भी हम कहते हैं उसका हमारा कहने का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा आपको। देखिए, 3 तरह की आयरनी होती है, द 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। फर्स्ट है वर्बल आयरनी, शाब्दिक व्यंग्य। जब हम शब्दों में व्यंग्य करते हैं किसी को शाब्दिक व्यंग्य कहते हैं। अ वर्बल आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which the literal meaning of what someone says different from and often opposite to what they actually mean। तो शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, ठीक है, और जो भी कहा जाता है उसका शब्दों का अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन उसका कहने का जो अर्थ निकलता है वो जस्ट उसके अपोजिट होता है। उसको कह देते हैं वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द लिटरल मीनिंग ऑफ what someone says different from and often opposite to what they actually mean। मतलब उसका शाब्दिक अर्थ, शब्दों में जो कहा जा रहा है उसका कहने का अर्थ उससे जस्ट उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। उसको कह देते हैं वर्बल आयरनी। जब सिर्फ शब्दों में व्यंग्य किया जाता है, बोल कर व्यंग्य किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं वर्बल आयरनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अ वेरी फाइन फ्रेंड यू आर टू forsake मी इन माई ट्रबल। तुम तो बहुत अच्छे मित्र हो जो मुश्किल में मुझे छोड़ रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है? खूब दोस्ती निभा रहे हो, इतनी मुश्किल में मुझे छोड़कर तुम बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। तो उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में वो अच्छी दोस्ती निभा रहा है। कहने का मतलब वो अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि वो मुश्किल में मुझे छोड़ रहा है। तो ऐसा राइटर की बोलने की इंटेंशन है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो जो मुश्किल में मुझे छोड़ रहे हो। लेकिन शब्दों में क्या लिखा है? अ वेरी फाइन फ्रेंड यू आर टू forsake मी इन माई ट्रबल। बड़े अच्छे मित्रों जो मुझे तुम मुश्किल में छोड़ के जा रहे हो। तो एक व्यंग्य किया जा रहा है उसकी दोस्ती पर, उसके ऊपर। तो ये है वर्बल आयरनी, सिर्फ शब्दों में व्यंग्य किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज द क्लेवरेस्ट जनरल दैट एवर लॉस्ट अ बैटल। तो वो सबसे बुद्धिमान जो सेनापति है जिन्होंने कभी युद्ध हारा है, युद्ध हारने वाला वो सबसे बुद्धिमान सेनापति है। तो मान सकते हैं कि ये वर्बल आयरनी है, क्योंकि अगर वो बुद्धिमान सेनापति है तो वो युद्ध नहीं हारना था उसने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? देखो, ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ प्लॉट डिवाइस that highlights the difference between characters' understanding of given situation and that of the audience। देखो, ड्रामेटिक आयरनी जो है इज़ अ प्लॉट डिवाइस, मतलब ये कथानक का एक भाग है, कथानक की एक युक्ति है, जो उसकी कहानी है उसका ये एक भाग है। दैट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन करेक्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन सिचुएशन, कि जो सिचुएशन दी गई है तो उसमें जो करेक्टर है, जो उसमें रोल अदा कर रहा है, तो वो तो कुछ और समझ रहा है, एंड दैट ऑफ द ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस को उस सिचुएशन का पता है कि क्या होने वाला है। देखो, जिसमें करेक्टर जो है वो तो अनजान होता है सही हालातों से कि होने क्या वाला है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि यहाँ ये बात हो रही है। तो उसको कह देते हैं ड्रामेटिक आयरनी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, व्हेन द ऑडियंस वाचिंग अ मूवी नोज व्हाट इज़ बिहाइंड दैट डोर बट करेक्टर इन अ मूवी हैज़ नो आइडिया, दैट इज़ अ ड्रामेटिक आयरनी। देखिए, जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो दरवाजे के पीछे कोई छुपा होता है, दरवाजे के पीछे कोई छुपा होता है। हमें तो पता है कि यहाँ ये पर्सन छिपा हुआ है, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर है, रोल प्ले कर रहा है, उसको इस बात का पता नहीं चला होता। तो ये एक ड्रामा में व्यंग्य किया होता है। हमें थोड़ा व्यंग्यपूर्ण लगता है, हास्यपूर्ण लगता है कि इसको पता नहीं है अब ये इसके सामने कुछ करने वाला है। तो यहाँ पर क्या है? ड्रामेटिक आयरनी हो रही है।
दैट्स ड्रामेटिक आयरनी। तो समझ आ गया, जब कोई ड्रामा चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, उसमें जो पात्र है उसको तो पता नहीं है कि वास्तविक सिचुएशन क्या है, लेकिन ऑडियंस को ये सिचुएशन पता होती है, वहाँ होती है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या है? सिचुएशनल आयरनी रेफर्स टू एन अनएक्सपेक्टेड, पैराडॉक्सिकल और प्रिवर्स टर्न ऑफ इवेंट। परवर्स टर्न ऑफ इवेंट। देखो सिचुएशनल आयरनी क्या है? जब ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें घटनाएं बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसमें क्या बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है, तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उसको हम कह देते हैं सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी रेफर्स टू एन अनएक्सपेक्टेड, हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी, ठीक है। परवर्स भी उल्टा ही होता है। टर्न ऑफ इवेंट, जब घटनाएं जो हैं बिल्कुल उल्टा मोड़ ले लेती हैं, हम चाहते कुछ और हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो जाता है, उसको बोल देते हैं सिचुएशनल आयरनी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी व्हेन in the O. Henry story, The Gift of the Magi, a young wife cuts off her hair in order to buy her husband's chain for his prized watch, but the husband sells his watch to buy his wife's comb for her beautiful hair. तो ओ हेनरी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है। उसमें क्या है कि एक वाइफ जिसके पास बहुत ही प्रेशियस पोजीशन होती है, बहुत ही मतलब जिस पे वो बोस्ट करती थी, वो थे उसके बाल, और उसके पति के पास एक गोल्ड वॉच थी। तो उसकी इच्छा थी कि वो बाल के लिए एक कछुए की खाल से बना हुआ कंगों का सेट खरीदना चाहती थी, लेकिन उसका पति अपनी घड़ी के लिए एक सोने की, एक प्लेटिनम की फोब चेन बनाना चाहता था। हुआ क्या, सिचुएशन क्या हुई कि जब क्रिसमस का समय आया तो उस औरत का नाम था डेला। डेला ने क्या किया, अपना जो था बाल बेचकर उसकी प्लेटिनम फोब चेन खरीद ली, और जिम जो कि उसमें पुरुष था, उसने क्या किया, अपनी सोने की घड़ी बेचकर कंगों का सेट खरीद लिया। जब दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा तो उनको ये उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि क्रिसमस गिफ्ट देखकर बड़े खुश होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो सामने आए, एक दूसरे को गिफ्ट दिया, बिल्कुल उल्टा टर्न ले लिया सिचुएशन ने, क्योंकि उन्होंने तो सोचा खुशी होगी, लेकिन उनकी आंखों में से तो आंसू आ गए, क्योंकि ना तो ये कंगे उसके काम किए क्योंकि वो बाल बेच चुकी थी, ना ही घड़ी उसके काम की है क्योंकि वो, ना ही चैन उसके काम की है क्योंकि वो घड़ी बेच चुका था। तो इस प्रकार की जो आयरनी होती है वो है सिचुएशनल आयरनी। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि उसमें हम हंस भी नहीं सकते, हम रो भी नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति को कह देते हैं सिचुएशनल आयरनी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, सिनेक्डकी। देखिए सिनेक्डकी क्या है? सिनेक्डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, ठीक है। तो सिनेक्डकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है कि जब थोड़ा सा अंश कंप्लीट को बता देता है, पूरे को बता देता है, और पूरा भाग थोड़े से अंश को बता देता है, उसको हम सिनेक्डकी बोल देते हैं। जब छोटी सी चीज़, एक छोटे से अंश को हम मेंशन करते हैं, किसी चीज़ के किसी पार्ट को मेंशन करते हैं, तब तो वो पूरे अपने को पूरी चीज़ का पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, पूरी चीज़ का मेंशन करते हैं तो उसके पार्ट का भी पता चल जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से क्या है, उसको हम सिनेक्डकी बोल देते हैं। सिनेक्डकी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज़ मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। तो इसका मतलब यही है कि पार्ट होल को बताता है और होल पार्ट को बताता है। संपूर्ण थोड़े से को बताता है, उसके एक हिस्से को बताता है, और उसका एक हिस्सा संपूर्ण को बताता है, उसको हम सिनेक्डकी बोल देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू सैड, जैसे कि आपने कहा, चेक आउट माई न्यू व्हील्स, कि मेरे न्यू व्हील्स चेक करो, अब पहिए नए हैं, तो सिर्फ वो पहियों की बात नहीं कर रहा है, गाड़ी की बात कर रहा है कि मैं 4 पहियों पर चलने वाली गाड़ी लेके आया हूँ, मेरी गाड़ी देखो, ठीक है। व्हील का मतलब तो पहिए होता है, तो गाड़ी का एक पार्ट है ये, ठीक है। व्हील्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डकी। यहाँ जो व्हील्स है ये सिनेक्डकी का उदाहरण है। यूज टू रेफर टू अ कार, क्योंकि ये व्हील्स जो है कार को रेफर करने के लिए यूज़ किए हैं, कार के लिए ये वर्ड आया है व्हील्स, ठीक है। अ पार्ट ऑफ कार इन दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स द होल कार, इसमें कार का एक हिस्सा है,
ठीक है, कार का एक हिस्सा है जो पूरी कार को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम सिनेक्डेकी कह देते हैं। कि जब आप किसी को कहते हैं कि मेरे न्यू व्हील्स देखिए, तो न्यू व्हील्स का मतलब मेरी नई गाड़ी देखिए, तो गाड़ी का कुछ हिस्सा पूरी गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक सिनेक्डेकी का एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही वॉज पुट इन आयरन्स, ही वॉज पुट इन आयरन्स, उसको लोहे में डाल दिया गया। तो आयरन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेड़ियों को, हैंडकफ। ठीक है, तो उसको बेड़ियों में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये भी एक सिनेक्डेकी है, पुट इन आयरन्स भी एक सिनेक्डेकी है। ठीक है, क्योंकि वो बेड़ियाँ जो बनती हैं वो लोहे की बनी होती है, लोहा उसका एक भाग और उस पूरी बेड़ियों को बता दिया उसने। मैनी हायर्ड हैंड्स रिफ्यूज टू वर्क अंडर हिम, हायर्ड हैंड्स, ठीक है, उधार लिए गए हाथ, मतलब वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, हायर्ड हैंड पूरे वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी वर्कर थे उन्होंने उसके नीचे काम करने से मना कर दिया। तो ये भी एक सिनेक्डेकी का एग्जांपल है, क्योंकि सिर्फ हैंड्स ने वर्कर्स को बता दिया, पूरे वर्कर्स को बता दिया, तो ये भी सिनेक्डेकी है। अब देखिए, ये तो पार्ट है जो होल को बता रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये होल पार्ट को बता रहा है। द मदर इन हर वॉज मूव्ड बाय माई अपील। ठीक है, तो एक उसके अंदर की जो ममता है, ठीक है, मेरी याचिका से, जो भी मैंने बोला उससे क्या है, प्रेरणा से उसके अंदर की ममता जाग गई। ठीक है, तो द मदर इन हर यहाँ मदरहुड के लिए है, ममता के लिए है, तो हम कह सकते हैं कि ये होल जो है उसके एक पार्ट को बता रहा है, उसकी ममता को बता रहा है। द मदर इन हर वॉज मूव्ड बाय माई अपील, ये भी सिनेक्डेकी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। तो मैनी हैंड्स का मतलब यहाँ क्या है, मैनी वर्कर, बहुत सारे लोग काम करते तो काम जल्दी हो जाता है, ईजिली हो जाता है। तो ये मैनी हैंड्स सिर्फ हाथ काम नहीं करते हैं, वर्कर भी काम करते हैं, हाथ वो हिलाते हैं तो ही काम होता है। तो यहाँ मैनी हैंड्स उनके संपूर्ण पार्ट्स को बता रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स के जो हाथ हैं, उनका शरीर जो है, ठीक है, किसी काम को बहुत जल्दी कर लेता है, इजीली कर लेता है। तो यहाँ मैनी हैंड्स भी सिनेक्डेकी का एग्जांपल है। तो सिंपल सी बात आपने ध्यान रखना है कि जब किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या पूरी चीज़ उसके किसी एक भाग को रिप्रेजेंट करती है, वो है सिनेक्डेकी। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। ये जो मेटोनमी शब्द है ये ग्रीक भाषा के मेटोनमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है चेंज ऑफ नेम और मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब किसी का नाम गलत कर देना या किसी का नाम परिवर्तित कर देना। ठीक है, चेंज ऑफ नेम, ठीक है, दोनों शब्द याद कर लेना। ठीक है, कि ये ग्रीक भाषा के मेटोनमिया से बना है और जिसका अर्थ होता है या तो होता है चेंज ऑफ नेम या मिसनोमर। ठीक है, तो is a figure of speech that replaces the name of thing with the name of something else with which it is closely associated। मतलब किसी चीज़ का नाम बदल कर वो नाम यूज किया जाता है जिससे वो संबंधित होती है। ठीक है, तो मेटोनमी, ये नॉमी वर्ड आ रहा है ना, इससे पता चल जाए किसी नाम से रिलेटेड है। मेटोनमी इज़ द फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ थिंग, जो किसी चीज़ के नाम को रिप्लेस कर देती है, विद द नेम ऑफ समथिंग, किसी और चीज़ के नाम से, विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड, जिससे वो बड़ी घनिष्ठता से जुड़ी होती है, उसी नाम से उसको जाने लग जाता है। वी कैन कम अक्रॉस एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी बोथ फ्रॉम लिटरेचर एंड इन एवरीडे लाइफ। तो मेटोनमी के बहुत से उदाहरण हमें लिटरेचर में भी दिख जाएंगे और एवरीडे लाइफ में भी दिख जाएंगे। जैसे कि द पावर ऑफ द क्राउन वॉज स्मॉर्टली वीकन। तो पावर ऑफ क्राउन, ठीक है, यहाँ क्राउन शब्द जो है ना ये मेटोनमी है। यहाँ क्राउन, ताज किसके लिए आ रहा है, यहाँ किंग के लिए आ रहा है, कि राजा की जो ताकत है वो बहुत ही भयंकर रूप से कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। ठीक है, वीकेंड, कमज़ोर पड़ गई, राजा की ताकत कमज़ोर पड़ गई। यहाँ क्राउन शब्द ताज के लिए नहीं, राजा के लिए आया। तो क्राउन राजा से संबंधित होता है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है, और वो कोई राजा तब तक राजा है जब तक उसके सिर पर ताज होता है। तो बड़ी क्लोजली क्राउन वर्ड जो है राजा के साथ रिलेटेड है, इसलिए राजा को क्राउन, ठीक है, वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, क्राउन वर्ड लिखकर राजा को बताया गया है। तो समझ सकते हैं कि ये मेटोनमी है।
आई एम स्टडिंग शेक्सपियर, तो मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेटोनिमी का यूज़ हो रहा है। शेक्सपियर को नहीं पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ रहे हैं। तो ये शेक्सपियर के वर्क्स इतने क्लोजली एसोसिएटेड है इससे, जब भी कोई कहता है कि मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब उसके वर्क पढ़े जा रहे हैं। तो ये भी नेम चेंज हो गया ना, उसके वर्क्स का नेम चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ फेमिलियर शेक्सपियन एग्जाम्पल इज मार्क एंटोनी's स्पीच इन जूलियस सीजर इन विच ही आस्क्स हिज ऑडियंस लैंड मी योर ईयर्स। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक ट्रेजेडी जूलियस सीजर उसमें लिखा है लैंड मी योर ईयर्स, ठीक है, कि मुझे अपने कान दो। तो यहाँ कान देने का मतलब है कि मेरी बात पर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ मेटोनिमी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इंग्लैंड डिसाइड टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन, ठीक है। तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया है, निश्चय कर लिया है कि वो इमिग्रेशन पर रोक लगाएगा। तो यहाँ इंग्लैंड शब्द वहाँ की सरकार के लिए है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान ने वीज़ा देना बंद कर दिया, या इंग्लैंड ने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया है, तो भारत ने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया है। इस तरीके से क्या है, जब शब्द यूज़ करते हैं तो पाकिस्तान को नहीं, देश खुद चल कर नहीं आएगा, वहाँ के लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया तो वहाँ के लोगों को। तो यहाँ इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि वो वीज़ा नहीं देगा, इमिग्रेशन नहीं करवाएगा, किसका, ठीक है, और बाहर से आने वाले लोगों का। तो क्या है, यहाँ पर इंग्लैंड शब्द क्या है, वहाँ की सरकार के लिए है, तो ये मेटोनिमी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? तो यूफेमिज्म एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन। यूफेमिज्म इज एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन that you use instead of more direct when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing। मतलब जो चीज़ अनप्लेजेंट है, ठीक है, बोलने में बैड लग रही है, बुरी लग रही है, तो उसको अच्छे शब्दों में जब हम बोलते हैं, कहते हैं मंगल भाषित, ठीक है। मंगल भाषित का मतलब है अच्छी भाषा में बोलना। चाहे आप किसी को बुरी न्यूज़ दे रहे हो, बुरी खबर दे रहे हो, या बुरी बात कह रहे हो, तो ऐसी भाषा में उसको बोलते हैं जब कि उसको बुरा ना लगे, तो उसको हम बोल देते हैं यूफेमिज्म। तो ऐसे शब्दों का यूज़ करना, ठीक है, डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली किसी को समझा देना ही यूफेमिज्म है। या फिर हम कह सकते हैं द यूज़ ऑफ सच एक्सप्रेशन। We can also say euphemism is a figure of speech by means of which we speak in a pleasing or favorable terms of unpleasant thing। कोई unpleasant thing है, कोई दुख भरी या कोई बुरी चीज़ है, उसको बहुत ही फेवरेबल शब्दों में, प्लीजिंग शब्दों में जब हम बोलते हैं, अच्छे शब्दों में बुरी बात को भी बोल जाते हैं, तो उसको हम यूफेमिज्म कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, हिज फादर पास्ड अवे यस्टरडे। तो पास्ट अवे शब्द जो है ये यूफेमिज्म का उदाहरण है। डाइड की जगह आप उसका पिता मर गया, डाइड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट बोलेंगे तो थोड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए पास्ट अवे शब्द यूज़ किया गया है, इसी को हम कह देते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज़ नॉट द बेस्ट ऑफ टेम्पर। तो वो अच्छे स्वभाव नहीं है, अच्छे स्वभाव में नहीं है, ठीक है, उसका गुस्सा आया हुआ है, ठीक है। ही हैज़ नॉट द बेस्ट ऑफ टेम्पर, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर सीधा कहें ही हैज़ अ बैड टेम्पर तो बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया, बात भी बता दी, मैसेज भी दे दिया जो देना चाहते हैं, बता भी दे कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे शब्दों में कहा है, ठीक है। ही हैज़ नॉट बेस्ट ऑफ टेम्पर, ठीक है। तो बुरे शब्द यूज़ नहीं किए हैं, अच्छे शब्द यूज़ करके बोला है। नेक्स्ट है ही इज़ अ बिग बोन मैन, ठीक है। तो एक फैट और एक ओवरवेटेड पर्सन को बिग बोन मैन कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ही इज़ अ फैट मैन, ओवरवेटेड मैन, तो थोड़ा बुरे लग रहे हैं ये शब्द, तो ओवरवेटेड या फैट मैन की जगह उसने यूज़ किया है बिग बोन, तो ये भी यूफेमिज्म है। नेक्स्ट देखिए, ही यूजली ब्लोज चंक वाइल ट्रैवलिंग बाय कार। जब वो कार से सफ़र करता है तो यूजली वॉमिट कर देता है, ठीक है। ब्लोज चंक का मतलब है वॉमिट कर देना, उल्टी कर देना। अब ऐसा शब्द हम यूज़ करते हैं कि वो उल्टी कर देता है, तो अच्छा नहीं लगता।
तो कई बार ऐसे शब्दों की जगह मंगलभाषी शब्द यानी कि चेंज करके यूज़ किए जाते हैं ताकि सामने वाले को भी समझ आ जाए और बुरा भी नहीं लगे। ठीक है, तो ब्लो चंक का मतलब यहाँ है वॉमिट करना। ओके, तो इसको भी हम यूफेमिज्म कहेंगे। हिज बिजनेस हैज़ नेगेटिव कैश फ्लो नाउ इट इज़, तो उसके बिजनेस में जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो कैसा है, नेगेटिव है, मतलब वो बर्बाद हो गया, ब्रोक हो गया, क्योंकि नेगेटिव में चला गया तो घाटे में चला गया, और घाटे में जाने का मतलब है, ठीक है, ब्रोक डाउन। ठीक है, बर्बाद हो गया है, कंगाल हो गया है। तो इस तरीके से क्या है, इन्हीं वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं इसी को हम क्या देते हैं, यूफेमिज्म। तो ये थे हमारे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के इंग्लिश का आपको कंप्लीट वीडियो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।